अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि व्हाट इज़ एक्ने ऑन बैक, हाउ इट अकर्स एंड व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑप्शंस। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है डॉक्टर अशफा नासिर चीमा। मैं क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट, एस्थेटिक फिजिशियन और लेज़र स्पेशलिस्ट हूँ। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है एक्ने ऑन बैक, यानी कि कमर पे या शोल्डर्स में दाने या कील महासों का निकलना। ये कोई अलहदा से कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है। बेसिकली इट इज़ अ स्पेक्ट्रम ऑफ द एक्ने। एक्ने कील महासे जिसमें वाइट हेड, ब्लैक हेड, दाने, मोटे दाने और सिस्ट वगैरह बनती हैं, वो चेहरे पे भी हो सकती हैं। मोस्टली चेहरे पे होती हैं, लेकिन वो शोल्डर्स पे, बैक पे यानी कमर पे, फ्रंट चेस्ट पे और बाजुओं तक एक्ने हो सकती है। अब एक्ने होने के वजूहात क्या हैं, चाहे वो बैक की हो या कोई रूटीन की एक्ने हो। तो बेसिकली ज़्यादातर लोगों को चेहरे की एक्ने के साथ ही बैक की एक्ने होती है। कुछ को सिर्फ चेहरे पे एक्ने होती है, कुछ परसेंटेज लोगों को शोल्डर्स और बैक पे एक्ने चली जाती है, और बहुत कम परसेंटेज है कि फेस तो बिल्कुल साफ़ होता है लेकिन कमर पे एक्ने ज़्यादा होती है। तो बेसिकली आपने कॉज देखना है। जो ज़्यादा पैथोजेनेसिस के हिसाब से कॉज है वो तो यही है कि जी सेल्स का टर्नओवर, फॉलिकुलर हाइपरकेराटोसिस ज़्यादा है, सीबम प्रोडक्शन, ऑयल की प्रोडक्शन ज़्यादा है। वो ग्लैंड्स जो कि सीबम बनाते हैं, तो ऑयली स्किन वालों लोगों पे वो एक्टिव रेट ज़्यादा हुए होते हैं, वो ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, तो ज़्यादा सीबम प्रोडक्शन हो रही होती है। और उसके अलावा फिर बैक्टीरिया का इफेक्ट आ जाता है। उसमें एक बैक्टीरिया है जो कि जरासीम है, और वो एक्ट करता है तो मोटे दाने और पस वाले दाने बन सकते हैं, या कोई हार्मोनल कॉज हो सकता है, स्ट्रेस की वजह से एग्रीवेट हो सकता है। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। अब बैक की एक्ने की अगर हम बात करें तो प्यूबर्टी में ज़्यादा हो सकती है। जो कॉज हमने पहले डिस्कस करके उनकी वजह से, प्यूबर्टी में क्या होता है कि एंड्रोजन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है उसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है, तो उस हार्मोन की वजह से एक्ने की ज़्यादा बढ़ सकती है। या स्ट्रेस की वजह से, अगर कोई बहुत स्ट्रेस है, बच्चे के एग्ज़ाम्स हैं, या किसी भी बड़ों को भी एक्ने हो सकती है, तो बेसिकली एक कॉर्टिसोल हार्मोन जो कि ज़्यादा सिक्रीट होता है, तो उसकी प्रोडक्शन की वजह से भी एक्ने फ्लेयर अप कर सकती है। या फिर अगर कुछ आप ऐसे केमिकल्स लगा रहे हैं जो कि जिससे आपके पोर्स क्लॉग हो रहे हैं, उससे एक्ने हो सकती है। और जो बैक की एक्ने है उसका जो एक एक्स्ट्रा फैक्टर्स हैं वो ये हैं कि अगर कोई जिम करता है और बहुत ज़्यादा उसके टाइट जिम क्लोथिंग्स हैं, और उसके बाद जिम एक्सरसाइजेस करने के बाद जो पेशेंट है वो शॉवर नहीं ले रहा, फ़ौरन नहा नहीं रहा, तो उसके जो डर्ट है, स्वेट है, उसकी वजह से, डेब्रिस की वजह से उसके जो पोर्स हैं वो सब क्लॉग हो जाते हैं, और फिर ओवर द टाइम अगर यही कंटिन्यू रहे तो फिर बैक की एक्ने भी हो सकती है। या अगर कोई स्टेरॉइड खा रहा है या टॉपिकल स्टेरॉइड लगा रहा है, तो उसकी वजह से भी एक्ने फॉर्म एरप्शन एग्रेवेट कर सकती है। तो कॉजेज़ तो यही हैं, लेकिन बेसिकली ट्रीटमेंट जो है वो क्या होगी कि आपने कोई टॉपिकल्स जैसे कि बेंजाइल पेरोक्साइड, रेटिनॉइल टॉपिकल, इस तरह की अलॉन्ग विद द कॉम्बिनेशन ऑफ टॉपिकल एंटीबायोटिक्स अप्लाई करना है। और अगर थोड़ी ज़्यादा एक्ने है तो ऑफ कोर्स फिर आपको ओरल एंटीबायोटिक्स, या बहुत नोडुलर सिस्टिक है तो आप इससे भी ऊपर वाले स्टेप यानी कि आइसोट्रेटिनोइन पे जाएंगे। लेकिन आपके लिए कौन सी दवाई है, आपके लिए कौन सी दवाई बेहतर है, ओरल या टॉपिकल, या अगर ओरल लेनी है तो कौन सी बेहतर रहेगी, ये फैसला डर्मेटोलॉजिस्ट करेगा। इसलिए आप अपनी कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं मरहम के थ्रू, ऑनलाइन या इन क्लिनिक। थैंक यू।